पहले यूता नाम था, यूता था जी। इस्लाम लाने के बाद 2 नुक्ते बढ़ गए, यूशा हो गया। इस्लाम कबूल किया 2018 में मोरक्को में इस्लाम कबूल किया। イメージが変わりました。 कबाड़ी बाजार में गुजरे। अच्छा, खैर चले। मैं पहले म्यूजिशियन था, म्यूजिशियन थे पहले। हाँ जी। मोरक्को के अंदर मैं एक टैक्सी में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर कुरान की तिलावत चल रही थी। अच्छा। तो इन्होंने उस ड्राइवर से पूछा कि ये जो कौन सा म्यूजिक है, ये बहुत अच्छा म्यूजिक लग रहा है। अच्छा। उसने बोला कि म्यूजिक नहीं, ये कुरान है। बर्मा का है, वालिदा जापानी। बर्मा के वालिदा जापान। वेरी गुड, देख लो। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2025 हम इंशाल्लाह हरम में हैं इस वक्त, और अल्लाह ने हमें हज की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का अल्लाह इसको ज़रिया बनाए। यहाँ हमें कुछ जापानी साथी मिले, तो वो जापानी जो आपने व्लॉग में भी देखे थे जापान से, और उनके अलावा भी हमें 2 जैपनीज़ मिले। तो मैंने सोचा कि मैं उनका जो गैर मुस्लिम से मुसलमान हुए, मैंने सोचा उनके साथ एक पॉडकास्ट हो जाए। हमारे पास एक जापान के ख़ानदानी तर्जुमान मौजूद हैं जो जिनकी वालदा ने इस्लाम कबूल किया था, तो उनको उर्दू भी आती है और जैपनीज़ तो आती है, उनकी ज़बान है। तो वो ट्रांसलेटर मौजूद हैं, तो वो मैंने सोचा आज मैं उनके साथ थोड़ी पॉडकास्ट कर लूँ। उनका तारुफ करवा देता हूँ मैं। ये तो वही जापानी है जो आपने व्लॉग में भी देखे होंगे। क्या नाम? खुर्रम भाई। ये आपने ट्रेन में हमारे साथ जापान के दौरे में जब हम गए थे तो ये आपने देखे थे। ये भी माशाल्लाह ये जैपनीज़ है जो हज में मुलाकात हुई इनसे, ये पूरे ग्रुप के साथ आए हुए हैं। तो मैं सवाल पूछूंगा, आपने जी उर्दू तो नहीं आती आपको? ये कैसे समझ गए जब उर्दू नहीं आती? अच्छा, फीलिंग से। अच्छा। तो नाम ज़रा बताएं आप। यूशा। और पहले कोई और नाम था? यूता। पहले यूता नाम था, यूता था जी। इस्लाम लाने के बाद 2 नुक्ते बढ़ गए, यूशा हो गया। ज़बरदस्त। इस्लाम लाने से नुक्ते बढ़ जाते हैं इसका मतलब। तो आप कितना टाइम पहले इस्लाम को कबूल किया? 2018年にモロッコで入社しました。 2018 में मोरक्को के अंदर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। 2018 में मोरक्को में इस्लाम कबूल किया। गुड। तो क्या चीज़ थी जिसकी बेस पे आपने इस्लाम को एक्सेप्ट किया? थोड़ा जोर से। मेरा तो गला बैठा हुआ है, आपका तो बैठा हुआ है। 日本語で大丈夫です。私は日本にいた時はミュージシャンで音楽をやってました。でバックパッカーでギターを持って世界を旅しました。で世界を旅する中でムスリムの人に会ってイメージが変わりました。कबाड़ी बाजार में गुजरे। अच्छा, खैर चले।でムスリムの人がすごくいい人たちだなと知って、でモロッコに行った時にタクシーに乗ってクルアンを聴いたんですね。でそのクルアン最初音楽だと思ってタクシーの運転手にこの美しい音楽は何ですかと聞いたら、これは音楽じゃなくてクルアンってことを教えてくれて、そこからクルアンを勉強。आप बताएं, थोड़ा तर्जुमा तो करें ना। जी। ये कह रहे हैं कि मैं पहले म्यूजिशियन था। म्यूजिशियन थे पहले। हाँ जी। तो मैंने एक बैग लिया और पूरी दुनिया में घूमने की नियत कर ली। मैं निकल गया जापान से। अच्छा। तो काफ़ी इस्लामिक कंट्रीज़ में मैं फिरा। हाँ। तुर्की है जैसे, और दूसरे मुल्कों में फिरा। तो एंड पर आकर मोरक्को के अंदर मैं एक टैक्सी में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर कुरान की तिलावत चल रही थी। अच्छा। तो इन्होंने उस ड्राइवर से पूछा कि ये जो कौन सा म्यूज़िक है, ये बहुत अच्छा म्यूज़िक लग रहा है। अच्छा। उसने बोला कि म्यूज़िक नहीं, ये कुरान है। तो कहता फिर मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसके बाद उसकी थोड़ी सी लर्निंग की। फिर मुझे समझ आया कि अल्लाह है, तो फिर मैंने इस्लाम वहाँ पर कबूल कर लिया।
वेरी गुड माशाल्लाह। हमारे यहाँ जो म्यूजिशियन हैं उनको हिदायत हासिल करनी चाहिए। जी जी हाँ जी। तो ये भी कह रहे थे कि जाने से पहले इस्लाम का नज़रिया था कि टेररिस्ट होते हैं, कि लोग जो है ना जैसे मशहूर है दहशतगर्द होते हैं, टेररिस्ट होते हैं और बहुत बुरे लोग होते हैं। लेकिन जब मैं कंट्रीज़ में गया हूँ, जहाँ जहाँ मुझे मुसलमान मिली हैं, सबके रवैये अच्छे थे, अखलाक अच्छे थे, मुझे घर में ठहराया, बहुत अच्छे अखलाक नजर आए। तो काफ़ी मुझे चेंजिंग उसके बाद इस्लाम के बारे में हुई। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके पेरेंट्स मुस्लिम? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। उन्होंने इनके बाद इस्लाम लाए, वो इन्होंने क्या किया? だから家族の場合、家族のことですね。いつその後ムスリムになったか。私はムスリムになる前は家族関係が良くなかったんです。ただイスラムを勉強して家族がとても大事だということをイスラムから学んで、そこからお母さんと仲良くなりました。で、母はそのイスラムが家族のもとに息子を戻してくれたと思って、母もイスラムはすごくいい宗教だと感じて、その私が改宗した1年後にアルハムドリッラ母も改宗しました。क्या कह रहे हैं? जरा ऊंची आवाज से। जी, ये कह रहे हैं कि इस्लाम से पहले मेरे अपने घर वालों से, मतलब माँ बाप से ताल्लुक बहुत ख़राब थे, नॉर्मल जैसे ज़बान में होता है। लेकिन इस्लाम को लेने के आने के बाद जब मैंने स्टडी की तो इस्लाम के अंदर जैसे माँ बाप के हकूक़ हैं, फिर मैंने वापस जाकर अपनी वालदा के साथ अच्छे अखलाक जो है ना शुरू कर दिए, उनके साथ रहना सहना शुरू कर दिया। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये देख कर ये कहा कि इस्लाम ने मेरे बच्चों को मुझे वापस लेके दिया है। तो एक साल बाद वो भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गया माशाल्लाह, इस अखलाक को देखकर। ये अगर बता रहे थे मुझे। वेरी गुड। तो अभी माशाल्लाह आपने हज किया, कैसा लगा हज आपको? हज दो रिश्ते大変でしたけど、インシャアラアッラーが受け入れてくださるようにदुआします。インシャアラ。कह रहे हैं कि हज काफ़ी मुश्किलात आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको कबूल कर ले। तो इन्होंने तो जापान में हज वो मुश्किलात देखी नहीं होंगी ना? जी। इस तरह क्राउड, फिर रमी, फिर तवाफ, इतना पूछे इनसे। 日本でなかなかないじゃないですか。そうですね。私のお母さんもアルハムドリラ今回ハッジに一緒に参加してて、私母を守りながらハッジができたので、インシャアラ母親のハッジも受け入れられてもらえるようにお願いします。जी कह रही हैं कि मेरी वालदा भी जब हज में साथ हैं, मैंने अपनी वालदा भी साथ हैं हज में, माशाल्लाह। तो मैंने वालदा को साथ लेकर इस क्राउड के अंदर हज किया है। तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमारा हज को कबूल कर ले। ज़रूर। 今要はそのこのクラウドを見て、この混雑を見てどう思いましたかって質問だったんですけど。すごい風邪ひいちゃいますね。कहते हैं कि इस क्राउड के अंदर तबीयत खराब हो गई, तभी थोड़ा ये सबकी तबीयत खराब होती है, इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर जाता है। देखो मेरा भी गला बैठ गया है। コロナ禍みんな風邪ひくらしいですね。これによって強くなる。अच्छा, इन्होंने दीन का इल्म भी सीखा, उसके बाद कहाँ से सीखा? その後ムスリムになった後にどこでイスラムを勉強しましたかっていうのを聞いてますね。イスラムを勉強したのは、モロッコで勉強したのと、あと南アフリカにパキスタンのムスリムの人がいて、そこのモラーナのところで勉強して、で日本帰ってきて勉強して、あとインドネシアでも勉強しました。現在してますね、インドネシア。現在はい。कह रहे कि मोरक्को के अंदर कुछ इस्लाम सीखा, उसके बाद जापान आने के बाद दोबारा मैं साउथ अफ्रीका गया। दोबारा पाकिस्तान कम्युनिटी के कोई आलिम है, उनके यहाँ 3 माह मैंने रहकर इस्लाम सीखा। पाकिस्तानी कम्युनिटी के कोई आलिम? हाँ जी। क्या जापान में? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। जापान से साउथ अफ्रीका गए थे अरेなんていうシティ? योहानेसबर्ग नाम कोई सिटी है। जॉन्सबर्ग, ये यूके में, सॉरी साउथ अफ्रीका में। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा है। शायद वहाँ पर कोई मदरसा था, वहाँ पर मौलाना सर से 3 माह सीखा और जापान से दोबारा वापस जाकर अभी जो है ना इंडोनेशिया के किसी मदरसे में ये ऑनलाइन सीख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। इन्होंने शादी भी इंडोनेशियन लड़की से की। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो है क्या नाम है, अब एक सवाल जहन से निकल गया, अभी सवाल आया था दीन के। हाँ, जो म्यूजिशियन थे आप, पहले म्यूज़िक वगैरह की जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, वो है या छोड़ दिया उसको? ミュージシャンだったじゃないですか。それが今継続してますか、それやめましたか？今は普通の音楽じゃなくてナシード、
サラワートとか、イスラムの宗教の歌を歌うことを日本語訳をしたりとか、そういうことを活動しています。अच्छा माशाल्लाह कह रहे हैं कि अभी जो है ना मैं म्यूज़िक छोड़ दिया हुआ है, लेकिन ये जो नशीद नाते हैं जी उसमें जैपनीज़ के अंदर मैं खुद भी लिखता हूँ और उसको थोड़े जैपनीज़ में ट्रांसलेट करके भी वो कर रहा हूँ। आपने म्यूज़िक क्यों छोड़ा? उलमा ने आपको फतवा दिया कि ये हराम है? どうしてミュージック自体をやめちゃったんですか？裏側から聞いたんですか？これハラムだったりハラムだったり。そうですね、やっぱりミュージック自体はそのちょっと信仰の妨げになるという人がいるので、やっぱりアッラーのためにイバーダのためにやりたいなという気持ちで。क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हाँ ऐसे ही है कि उलमा ने बोला कि म्यूज़िक जो है ईमान को कमज़ोर कर देता है। मैंने अल्लाह के लिए वो म्यूज़िक को छोड़ दिया ताकि इससे लोगों की बात खराब ना हो जाए। वेरी गुड। हमारे जो म्यूजिशियन हैं उनको हिदायत इबरत पकड़नी चाहिए कि इन्होंने अब हमारे यहाँ पता है क्या कर रहे हैं जी, ज़रा मेरी तरफ करें ना, कैमरा में बताते हैं जी। ये गैर मुस्लिम है, म्यूज़िक की जॉब करते थे, अभी बिल्कुल यंग है ये, इनके लिए कितने आगे राहें खुली थी। म्यूजिशियन तो आपको पता है कितना ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं, इज़्ज़त भी लेते हैं लोगों से, लड़कियों से भी उनके ताल्लुकात, लड़कों से भी बहुत अय्याशी करते हैं। इन्होंने इस्लाम लाए और अल्लाह के लिए म्यूज़िक छोड़ दिया। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे स्कॉलर हैं जो म्यूज़िक को हलाल कह रहे हैं। कितना बड़ा जुर्म है कि गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है और मौसीकी वाली जॉब से वो तौबा कर लेता है, म्यूज़िक वाले कारोबार से वो तौबा कर लेता है। और हमारे यहाँ बजाय इसके कि हम जो म्यूजिशियन हैं उनको हम कहें कि भाई छोड़ें, हलाल काम की तरफ आएँ, उल्टा कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो कहते हैं करो ये, ड्रामों में जाओ, फिल्मों में काम करो। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने फिल्में ड्रामे छोड़कर दीन की तरफ आए कि हम कुरान सीखेंगे, अब दीन की खिदमत में लगेंगे, तो उनको ये फतवा दे दिया गया कि नहीं नहीं आप, ये भी एक आर्ट है। तो गैर मुस्लिम तो छोड़ देता है, हमारे मुसलमान का बड़ा मसला बन चुका है। माशाल्लाह इतनी इन्होंने अच्छी बात की, अल्लाह इनके इस्लाम को कबूल करे। और ये आए हुए थे हमारे खुर्रम भाई के साथ। मैं एक और से भी ताउन करवाता हूँ जो बर्मा और जापान के इश्तिराक से उनकी कंपनी वजूद में आई है, तो उनसे भी मैं थोड़ा तारुफ करवाता हूँ। वो ये जो है हमारे भाई, ये आधे जापानी है आधे बर्मा। आपके वालिद जापान के थे? जी, वालिद बर्मा का है, वालिदा वालिद बर्मा के, वालिदा जापान। वेरी गुड, देख लो तो ये हमारे साथ दोनों लुक आ रहे हैं इनमें माशाल्लाह। तो आपके वालिदा ने एक्सेप्ट किया था इस्लाम? जी। अच्छा, इनकी वालिदा इस्लाम कबूल किया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये भी हज करने आए हुए हैं। तो उर्दू आती है? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी। और बर्मी आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। और जैपनीज? जी वो फुल? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। और ये खुर्रम भाई को तो आप जानते ही हैं, इनकी भी वालिदा ने इस्लाम कबूल किया था। और फिर ये जो है इन्होंने उर्दू पाकिस्तान में सीखी, इनको पंजाबी भी फुल आती है, उर्दू भी आती है और जैपनीज तो आती ही आती है। पंजाबी बस आती है, जाती काम है। अच्छा, पंजाबी कम आती है? जी, जाती काम है। थोड़ी सी पंजाबी बोला ना जेड़ा। नहीं, पंजाबी आती लेकिन जाती काम है। अच्छा, जाती काम है। सही। अच्छा साहब, इनके वालिद साहब ने भी इस्लाम कबूल किया हुआ। अच्छा, हाँ बताया था इन्होंने। इनकी पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया है। बहुत रेयर जो है वाक़यात जो हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, फैमिली कबूल कर ली। मसलन उन्होंने दावत की है, फिर ये कह रहे थे कि इन्होंने अपने भाई को दावत दी, लेकिन भाई ने मान लिया लेकिन शहादत नहीं की। अच्छा। भाई का इंतकाल पिछले साल हो गया। उस इंतकाल के बाद इनके वालिद साहब और वालिदा को बहुत सदमा लगा। तो वालिद साहब ने उस दौरान फिर इस्लाम को सीखा, इनके हालात को देखते हुए, तो वालिद साहब ने फिर इस्लाम कबूल कर दिया। नहीं, जापानियों के तो अखलाक वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, तो इनमें एक्स्ट्रा कौन से अखलाक? मतलब कि जो वालिदैन के साथ जो ताल्लुकात हैं घर के, जो हाँ जी माँ बाप के साथ गैर मुस्लिमों के यहाँ बहुत बुरा सलूक होता है भाई। जी। तो उसको मेरे सामने जो केसेस आ रहे हैं ना, अल्लाह की पनाह है। जी ऐसे ही। तो इन्होंने, इनके वालिद साहब ने वो देखकर, वो माहौल देखकर इस्लाम कबूल किया। और ये बहुत रेयर है जापान के अंदर कोई फैमिली जो इस्लाम। ठीक। पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज, पैगाम? पाकिस्तानの人たちのためなんかメッセージがあれば。なんかナシードकहते हैं कोई नशीद के जरिए से कुछ मैसेज दे दूँ? हाँ, नशीद के जरिए मैसेज दे जी। من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
まだありな日だ満月高く昇った別れの谷間から感謝せよアラーに我らを呼び招きしようवेरी गुड माशाल्लाह 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 जापानी में बहुत खुशी हुई बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके अल्लाह ताला आपको ईमान पे कायम दायम रखे और अल्लाह आपके माल में इल्म औलाद उम्र सब में अल्लाह बरकत दे। जापान में ये तो पहले से रहते हैं, कितने साल हो गए आपको जापान में? अस्सलाम वालेकुम, मुझे तकरीबन 23 साल हो गए। 23 साल हो गए जापान में। अभी मुझे पता चला ये गली महल्ला एक ही है। ये कि बोले क्या वही ओकाची मची में है? नहीं ओकाची मची इसेसाकी में है। इसेसाकी में इसासाकी में इसासाकी में। आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक कराची से है। कराची से। तो 23 साल हो गए ना जापान में? 23 ईयर्स हो गए, 23 साल। ठीक है ठीक है। तो ये क्या पहले से जानते हैं मुझे? जी जी जी, ये माशाल्लाह नए साथी यूशा से मैं बड़ा हैरान हो रहा था। हाँ माशाल्लाह इनकी काफ़ी मेहनत है और मुझे तो सबक हासिल हुआ है, सीधी बात है जी कि इंसान मतलब ये कि अल्लाह के लिए इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तौबा करी और उसके अंदर इन्होंने इस्लाम के अंदर माँ बाप के हकूक़ का पता लगा इन्हें और ये माँ बाप की तरफ गए और माँ बाप को इस्लाम के अंदर अपना जापान के अंदर वैसे ही एथिक्स बहुत हैं, अखलाक बहुत अच्छे हैं उनके, लेकिन हकूक़ वाली जो बात है ना इनके माँ बाप को वो समझ में आई कि जी ऐसी क्या चीज़ थी जो हमारा बच्चा हमसे मिलना स्टार्ट हो गया। तो वो मतलब ये कि इस्लाम के अंदर जो हकूक़ हैं वो किसी कहीं और नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस ये कि मुझे ये हुआ कि इन्होंने अपना कैरियर जो है वो कुर्बान कर दिया, अल्लाह के खातिर तौबा कर ली। मेरे लिए बहुत सबक आमूज़ चीज़ है। माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको जो है दीन के लिए हिदायत अता फरमाए। मुसलमान बच्चे माँ बाप को भूल रहे हैं बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप पहले से मुझे कैसे जानते थे? どうやって前から知ってました先生に。友達から教えてもらって क्या कह रहे हैं? दोस्तों के जरिए से मतलब हमारे जरिए से मतलब कि अच्छा अच्छा। हाँ जी। わじゃましょくるあらいなまだありな日だ満月高く昇った別れの谷間から感謝せよアラーに我らを呼